दोस्तों, कैसे गरीब घर के बच्चे ने होंडा जैसी इतनी बड़ी कंपनी बनाई? क्यों होंडा कंपनी के मालिक को स्कूल छोड़ना पड़ा? कैसे हालात का सामना करना पड़ा होंडा कंपनी के मालिक को ये कंपनी बनाते हुए, और कैसे ये कंपनी वर्ल्ड वार 2 में तबाह होने के बाद भी फिर से खड़ी हुई? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप तमाम दोस्तों को फैक्ट 3 की एक लेटेस्ट वीडियो में मोस्ट वेलकम। नंबर 1, होंडा कंपनी के मालिक सोशिरो होंडा का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था। इनके वालिद एक लोहार के साथ साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे, जिससे ये अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे। नंबर 2, सोशिरो होंडा अपने बचपन में ही अपने 5 भाई बहनों को खो चुके थे और 8 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार 4 टायरों पे चलती हुई गाड़ी को देखा, जिसने इनको बहुत हैरान किया कि कैसे गाड़ी खुद से चल सकती है। यहीं से होंडा कंपनी के मालिक का गाड़ियों को लेके पागलपन शुरू होता है। नंबर 3, गाड़ियों के इसी शौक की वजह से इनको अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनका ज्यादातर इंटरेस्ट मैकेनिकल कामों में ही होता था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते थे और इनके स्कूल में ग्रेड भी बहुत कम आते थे। नंबर 4, 15 साल की उम्र में एक न्यूज़पेपर में टोक्यो की एक बहुत फेमस वर्कशॉप की जॉब का एड देखा, तो इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। खुशकिस्मती थी कि उनको वहाँ पे जॉब मिल गई। ये टोक्यो की फेमस कंपनी आर्ट शोकाई थी। नंबर 5, सोशिरो होंडा का ख्याल था कि आर्ट शोकाई में काम करके वो अपने गाड़ियां बनाने के सपने को पूरा कर लेंगे, लेकिन वहाँ के मालिक योजू सकाकीबेरा ने इनको कोई और ही काम लगा दिया। सोशिरो होंडा सफाइयां करते और सारा दिन अपने मालिक के बच्चों को संभालते। कुछ टाइम गुजरने के बाद आखिर इनको मैकेनिकल काम पे लगा ही दिया गया, जहाँ पे सोशिरो होंडा ने खुद को साबित किया कि वो बहुत टैलेंटेड मैकेनिक हैं। नंबर 6, 1923 में सोशिरो होंडा ने आर्ट शोकाई कंपनी के साथ मिलके अपनी पहली 2 गाड़ियां बनाई, डैमलर और कर्टिस, जिन्हें सेकंड हैंड इंजन इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसने 1924 में जापानीज मोटर चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। नंबर 7, 1926 में सोशिरो होंडा ने आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे उनको जॉब ना मिल सकी, जिसकी वजह यही थी कि सोशिरो कलर ब्लाइंड थे। लेकिन फिर इन्होंने वापस आके आर्ट शोकाई में ही काम शुरू कर दिया। नंबर 8, सोशिरो होंडा ने जापान की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी बनाई, जिसका नाम हमामात्सु रेसिंग कार था। इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर/आवर थी। ये स्पीड रिकॉर्ड जापान में 20 साल तक रहा। सोशिरो होंडा एक ब्रिलियंट मैकेनिक होने के साथ साथ एक ब्रिलियंट ड्राइवर भी थे। नंबर 9, 1936 में सोशिरो होंडा का हमामात्सु रेसिंग कार चलाते हुए टोक्यो में बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ये मौत के मुंह से वापस आए और कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहे। इस एक्सीडेंट में इनका बाजू टूट गया और चेहरा बुरी तरह से जख्मी हुआ। नंबर 10, होंडा कंपनी के मालिक ने अपनी सबसे पहली कंपनी टोक्यो सी की हैवी इंडस्ट्री खोली, जो पिस्टन बनाया करती थी, लेकिन सोशिरो इसमें बुरी तरह से नाकाम हुए, क्योंकि इनके बनाए हुए पिस्टन तमाम कंपनी ने रिजेक्ट किए, लेकिन सोशिरो होंडा ने हार नहीं मानी। नंबर 11, टोयोटा वो कंपनी है जिसने सोशिरो होंडा के इतनी मेहनत से बनाए हुए पिस्टन को रिजेक्ट किया। टोयोटा कंपनी ने सिर्फ होंडा कंपनी के 50 पिस्टन में से 3 पिस्टन को पास किया, जबकि बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया। ये सोशिरो होंडा के लिए एक और बहुत बड़ी नाकामी थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पूरे जापान का विजिट किया, ये सीखने के लिए कि अच्छे पिस्टन कैसे बनाए जाते हैं, और इसके लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की, और आखिरकार सोशिरो होंडा एक अच्छा पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गए, और इसके बाद होंडा की कंपनी जापान की सबसे बड़ी कंपनी बन गई पिस्टन बनाने वाली। लेकिन सोशिरो की ये कामयाबी भी ज्यादा दूर तक ना चल सकी। नंबर 12, 1941 में वर्ल्ड वार के दौरान सोशिरो होंडा की कंपनी को मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल में करके सोशिरो को कंपनी के प्रेसिडेंट से हटा के मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, और कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर को फौज में शामिल कर दिया गया, और बाकी बची हुई कंपनी एक जहाज के बम अटैक में तबाह हो गई। नंबर 13, इस टाइम पे सोशिरो होंडा ने अपनी कंपनी के तमाम एसेट टोयोटा को 4,50,000 येन्स में बेच दिए और खुद जॉबलेस हो गए। नंबर 14, सोशिरो होंडा वो आदमी है जिसने सबसे पहले साइकिल पे इंजन लगाया, जो लोगों के दरमियान बहुत फेमस हुआ, और इस साइकिल पे होंडा का लोगो भी पहली बार लगाया गया, जो आज हम सभी देखते हैं। नंबर 15, होंडा की सबसे पहली बनाई जाने वाली मोटरसाइकिल सुपर कब थी। फिर होंडा ने अपनी स्पोर्ट बाइक भी निकाली, जिसने रेस में पहली पोजीशन हासिल की, जिसकी वजह से इस कंपनी की शोहरत पूरी दुनिया में फैली, और ये कंपनी 1968 तक 1 करोड़ मोटरसाइकिल सेल कर चुकी थी। नंबर 16, सोशिरो होंडा ने अपनी सबसे पहली गाड़ी होंडा सिविक 1972 में बनाई, और दोस्तों आज होंडा कंपनी दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी है, और सोशिरो होंडा की लाइफ की स्टोरी 1991 में क्लोज हो गई, और सोशिरो होंडा की जिंदगी का सफर यहीं पे खत्म हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।